Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली हमने एक्सप्रेस जेएस के ऊपर वीडियोस निकाले, ठीक है। बेसिकली हम रिएक्ट पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी निकाल चुके हैं ई कॉमर्स रिलेटेड, और हमने बैकएंड डेवलपर के लिए एक्सप्रेस जेएस के वीडियोस हम निकाल रहे, ठीक है। वन बाय वन हम सारी चीज़ें देख रहे ट्यूटोरियल्स के अंदर। अब मुझे मंगोडीबी का यूज़ करना है एक्सप्रेस जेएस के अंदर, ठीक है, डेटाबेस के लिए। तो बस फिर इसी वजह से मैंने सोचा मंगोडीबी इन डिटेल एक वीडियो डालते हैं, ताकि इन केस अगर एक्सप्रेस जेएस के साथ अगर आप मंगोडीबी का यूज़ करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आपको मंगोडीबी होता क्या है, मंगोडीबी का कैसे यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, मतलब वो डेटाबेस कैसे वर्क करता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा ऑल इन वन एक वीडियो क्रिएट करते हैं। ओके, सो बस आज का वीडियो वही है, मंगोडीबी ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली मंगोडीबी के अंदर सबसे पहले हम बेसिक सा देखते हैं कि मंगोडीबी होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्यों इसका यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे आपको पता होगा कि मंगोडीबी हमें 2 वेज में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन यानी कि हम क्लाउड सर्विस का यूज़ करके हम मंगोडीबी यूज़ कर सकते हैं, और ऑफलाइन यानी कि इंस्टॉल करके सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसमें वो भी बताऊंगी, आप ऑनलाइन अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर भी एपीआई हिट वगैरह कैसे होता है, कर्ड ऑपरेशन कैसे कर सकते हो, प्लस मैं ऑफलाइन आपको इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है। सो हम इन डिटेल वीडियो देखने वाले, जिसके अंदर मंगोडीबी अगर आपने ये वीडियो देखा ना, तो बस फिर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी चीज़ें लेटेस्ट में होने वाली, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मंगोडीबी। तो देखो, MongoDB is a NoSQL database used to store and manage data। तो इसको सिंपली समझते हैं। जैसे कि देखो, MongoDB क्या करता है, नो एसक्यूएल यूज़ करता है डेटाबेस, ठीक है, स्टोर और मेंटेन करने के लिए डेटा। तो बेसिकली आपको ऐसा हो रहा होगा कि यार ये नो एसक्यूएल और एसक्यूएल क्या लॉजिक है, मतलब क्या है ये। पहली बार सुना होगा तो ऐसे लगता है ना, क्योंकि हमने एसक्यूएल बहुत बार सुना है। नो एसक्यूएल क्या है, पहली बार सुना होगा। तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, बहुत सिंपल है, ये देखो। सो बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मैं रात में वीडियो निकाल रही हूँ तो थोड़ा सा ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इमेज, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, हमारे पास वन साइड में 2 टेबल्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, और वन साइड में पूरा एक टेबल आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ऐसा समझो, ठीक है, टेबल डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो, हमारे पास एक टेबल है पर्सन का, एक टेबल है ऑर्डर्स का, ठीक है। हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं एसक्यूएल में, हम एक स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक उसको पता है कि पर्सन का टेबल है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स है, जैसे नेम हो गया, फोन नंबर हो गया। तो ये हमारे क्या हो गया, टेबल के कॉलम्स यानी कि हेडिंग हो गए। उसके अंदर हमारे डेटाज आएंगे, ठीक है, जो भी अभी नीचे लिखा है जॉन, वो जो भी लिखा है, वो सारे हमारे डेटा ऐसे स्टोर हो रहे हैं, यानी कि एक टेबल फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, एसक्यूएल हम बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे पीएचपी में। अगर आप पीएचपी वर्क कर चुके होंगे, तो पीएचपी का जो डेटा हम स्टोर करते हैं ना, तो वहाँ पर हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एसक्यूएल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। एंड अब बात करते हैं हम नो एसक्यूएल की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। एक पैटर्न भी नहीं बोल सकते, हम एक जेसन फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो जैसे देख सकते हो, हमें कितना इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है। देखो, एक पर्सन है, पर्सन के अंदर नेम है, फोन नंबर है, उसी के अंदर ऑर्डर का भी कॉलम है, तो हमें पता चल रहा है कि उसी पर्सन का वो ऑर्डर है। कितना इजी हो गया कि उसी पर्सन का ही ऑर्डर है। एंड देन सेकेंड, हमारे पास फिर से नया डेटा है, नेम आ गया, फोन नंबर आ गया, उसका उस नेम के रिलेटेड डेटा आ गया। यानी कि हमारे पास एक पर्सन बोल के एक क्या है, हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। समझो, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बता रही हूँ, यहाँ पे टेबल नहीं है, पर्सन बोल के एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 2 नेम है जिनके खुद के ऑर्डर्स हैं। दैट्स इट, कितना इजी हो रहा है, देख रहे हो। वही डेटा वहाँ पे मुझे ऐसा डिस्प्ले होता था स्ट्रक्चर में, यही डेटा मुझे कितना इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में डिस्प्ले हो रहा है। यही था बस डिफरेंस, ठीक है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर में डिस्प्ले करता है डेटा को, नो एसक्यूएल आपको एक जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है, दैट्स इट। एंड ये देखने में नो एसक्यूएल ज़्यादा इजी होता है। सो इसी वजह से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा, तो आप ऑब्वियसली मंगोडीबी पे जाओगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स लाइक अ ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेस, MongoDB store data in a documents. These documents are organized in a collections.
तो यही तो हो गया अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। देखो इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल जैसे वो स्ट्रक्चर एक टेबल क्रिएट करके रो और कॉलम में वो डेटा स्टोर करता था, वही अब क्या कर रहा है, एक डॉक्यूमेंटेशन और एक कलेक्शन में वो स्टोर कर रहा है। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन और कलेक्शन क्या है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जेसन फॉर्मेट मैंने बोला था, ठीक है? जेसन फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, हम की और वैल्यू का पेयर करते हैं। तो यहाँ पे की और वैल्यू को पेयर जैसे कि नेम और जोहान जो लिखा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, की और वैल्यू, ठीक है? एंड इसका जो पेयर रहता है इसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ऐसे कितने डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे फोन नंबर है, ऑर्डर्स है, ये हमारे की और वैल्यू का ही तो पेयर है, तो इसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? जैसे ये पर्सन हमारा क्या है, एक टेबल का नेम है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारी स्टोर कर रहे हैं डेटा, यानी कि की और वैल्यू पेयर जो भी है वो हम स्टोर कर रहे हैं। तो पर्सन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम हर बार टेबल बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कलेक्शन। सो इसको और डीपली समझते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझा होगा, तब भी मैं और डीपली समझाती हूँ। सो फर्स्ट देखते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो देखो अ डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक अ जेसन ऑब्जेक्ट, की और वैल्यू पेयर, ठीक है? जैसे अभी मैंने बोला था। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या है, देखो जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, जैसे नेम, एज, स्टेटस, ये हमारे क्या हो गए, की हो गए। उसके सामने जो डबल कोट में या हम इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे 26 ये हम जो पास कर रहे हैं वो हमारे वैल्यूज हो गए, की और वैल्यू का पेयर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली इसको फील्ड और वैल्यू बोला जाता है। तो या तो आप की और वैल्यू बोल सकते हो या तो आप फील्ड और वैल्यू बोल सकते हो, लेकिन इन दोनों का कॉम्बो या इन दोनों का पेयर जो रहता है उसको हम बेसिकली मंगोडीबी में बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? एंड आप ऊपर देख रहे हो जैसे डीबी डॉट यूजर डॉट इंसर्ट, यानी कि ये जो यूजर है, डीबी डॉट यूजर जो है वो यूजर का डेटा है ऑब्वियसली, तो यूजर को हम क्या बोलेंगे, हम एक कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्शन। ओके, अ कलेक्शन इज लाइक अ फोल्डर दैट कंटेन्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ओके, जैसे अभी जस्ट मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स मतलब की और वैल्यू का पेयर, तो यहाँ पे कितने पेयर है देखो, नेम, एज, स्टेटस, ग्रुप, इनके सब वैल्यूज, तो की और वैल्यू के पेयर बन गए। और ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा है इन सभी को हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? वन बाय वन हम डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। एंड ये जो है पेयर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड, इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 3 कलेक्शन है, तो हमारे पास ऐसे 3 कलेक्शन बन गए। जैसे मैंने पिछली इसमें बोला था यूज़र क्या था, हमारा कलेक्शन था। यहाँ पर ये वाला पूरा पेयर क्या है, हमारा कलेक्शन है। ये किसका भी डेटा हो, शायद ये स्टूडेंट का डेटा हो, चाहे ये यूज़र का डेटा हो। तो ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलके हमारा कलेक्शन बन रहा है, और कलेक्शन का यूज़ एज़ अ नो एसक्यूएल हम डेटा को स्टोर और मेंटेन कर रहे हैं मंगोडीबी में, ठीक है? सो नेक्स्ट इस इमेज को देखो ताकि आप एकदम से क्लियर हो जाए कि मंगोडीबी में एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है? ये कैसे स्टोर करता है डेटा को। तो देखो, जैसे अभी मैंने बोला की और वैल्यू, आप इसको फील्ड और वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है? सो फील्ड और वैल्यू या की और वैल्यू मिलके क्या बन रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट। तो देखो मल्टीपल की और वैल्यू मिलके क्या बन रहा है, डॉक्यूमेंट, ठीक है? सो ये हमारा एक कॉलम में आ गया, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? सो देखो डॉक्यूमेंट हमारा बन गया। सो नेक्स्ट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे मिल रहे हैं उसको, तो वो क्या बोल रहे हैं, हम कलेक्शन है वो, ठीक है? जैसे अभी एक पेरेंट्स या समझो एक स्टूडेंट बोल के हमारे पास है, ठीक है? सो स्टूडेंट हमारे पास एक टेबल है, सो टेबल को हम यहाँ पे कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है? कलेक्शन एंड स्टूडेंट के अंदर जो भी आईडी, नेम, ये सारे क्या है, की और वैल्यू का पेयर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट, ठीक है? सिंपल। अब क्या है, कलेक्शन मिल के हमारे मल्टीपल कलेक्शन मिल के हमारा डेटाबेस बनता है, जैसे कि स्टूडेंट का हो गया, टीचर का हो गया। हमारे पास टेबल बहुत सारे हो सकते हैं ना, हमारे पास कलेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, टीचर टू स्टूडेंट, बुक्स, कुछ भी। सो ये सारे टेबल्स या आप बोलो कि कलेक्शन, ये सारे मिलके क्या बन रहा है, डेटाबेस। सो ये डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं मंगोडीबी में, दैट्स इट, सिंपल। सो आई होप आपको अभी क्लियर ही हो गया होगा सारी चीजें कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स क्या है, कलेक्शन क्या है, डेटाबेस क्या है, और मंगोडीबी में नो एसक्यूएल का क्या मेन वर्क है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ मंगोडीबी, ठीक है? सो यहाँ पे कुछ ही पॉइंट मैंने लिए हैं, तो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है? हमने अभी तक देखा था इसका ही, ठीक है? सो हम यूज करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। सो इसका देखो एक ही वन लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देखो, इट्स फ्लेक्सिबल एंड डजंट रिक्वायर अ फिक्स्ड स्कीमा लाइक एसक्यूएल, ठीक है? यानी कि जैसे समझो अगर मैंने एसक्यूएल के अंदर एक टेबल क्रिएट करा, ठीक है? उसके अंदर जैसे समझो एक कोई तो एक कॉलम है, वो रिक्वायर्ड ही रहती है, उसको अगर आप नल छोड़ोगे तो वो लाइक टेबल का क्वेरी डालोगे या टेबल के अंदर डेटा डालोगे तो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है? सो ऐसा यहाँ पर नहीं है, अगर आपको कोई फील्ड अगर आपको एम्प्टी छोड़ना है तो आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, ठीक है?
सो नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोर डेटा इन अ फॉर्मेट सिमिलर टू जेसन मेकिंग इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अभी हमने देखा, अगर आप टेबल क्रिएट करते हो तो टेबल रिलेशनल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और पता नहीं चलता कि कौन सा रिलेशनल टेबल है। जैसे समझो अभी आईडी पर हम करते हैं, आईडी से हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं, अगर किसी को पता ही नहीं उसकी आईडी क्या है तो वो रिलेशंस थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जेसन में वो सीन ही नहीं है। अगर मेरा ऊपर कर्ली ब्रैकेट चालू है, जब तक वो नीचे कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं होता तब तक मुझे पता है कि ये सारी डेटा उसी टेबल की है, उसी एक यूज़र की है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितना भी डेटा है उसी एक यूज़र का है, मुझे जल्दी से पता चल जाएगा क्योंकि वो ईज़ी टू रीड एंड अंडरस्टैंड है, ठीक है? सो नेक्स्ट देखते हैं, स्केलेबल हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड ट्रैफिक एफिशिएंटली। जैसे कि देखो हमारे पास एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, ठीक है? मोस्टली ई-कॉमर्स वेबसाइट में मंगोडीबी बहुत ज़्यादा चलता है। क्यों चलता है? देखो ये स्केलेबल है, क्योंकि यानी आपके पास ना प्रोडक्ट का डेटा बहुत सारा हो सकता है। अगर आप लोड भी कर रहे हो कुछ लाइक पेज को रीलोड भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपके पास जो डेटा है ना वो लाइक ऐसा हैंग नहीं होता है या लोड नहीं होता, वो आपको ईज़िली आपको डिस्प्ले कर देता है। मतलब यहाँ पे वो हैंडल कर लेता है उस डेटा को, ठीक है? सो नेक्स्ट देखते हैं, डायनामिक स्कीमा यू कैन ऐड फील्ड टू डॉक्यूमेंट विदाउट अल्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? बेसिकली इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे समझो अभी मेरे पास एक पर्सन का डेटा है, ठीक है? मैंने वो पूरा टेबल जैसा जेसन फॉर्मेट में सारी चीजें कर दी, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, नया एक टेबल के अंदर मतलब नया एक कॉलम ऐड करना है। जैसे समझो मैं भूल गई एज डालना, ठीक है? एक पर्सन के अंदर एज डालना भूल गई। सो अगर इन फ्यूचर में कभी भी आके उसके अंदर एज भी डालती हूँ ना, एज का फील्ड, ओके, एक डॉक्यूमेंट, हमारा वो डॉक्यूमेंट ही है ना की और वैल्यू का पेयर, अगर मैं उसको डालती हूँ ना तो भी बाकी डेटा को कुछ नहीं होता है और इजीली वो ऐड हो जाता है, ठीक है? सो यही इसका एक बेनिफिट भी है, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हाई यूज मंगोडीबी। ओके, आपको भी लग रहा होगा कि यार मैं क्यों यूज करूँ, है ना? तो देखो आंसर बहुत इजी है। देखो, मंगोडीबी इज वाइडली यूज्ड, ओके, MongoDB is widely used because of its flexibility, scalability, and efficiency in handling modern application data requirements. Simple, मेरे को वो क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा, स्केलेबिलिटी भी दे रहा, इफिशिएंसी भी दे रहा, और मेरा जो भी लेटेस्ट में जैसे मॉडर्न एप्लीकेशन, जैसे ई कॉमर्स में कुछ भी चेंजेस होता है, कोई भी लैंग्वेज लेकर आती हूँ, अगर वो हैंडल कर रहा, मेरे डेटा को, मेरे रिक्वायरमेंट को हैंडल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, क्यों ना यूज करूँ, है ना? तो इस वजह से हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मंगोडीबी का एक्चुअल में हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैंने दो तीन चीजें लिखी है वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है? जैसे कि देखो, ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट में हम मंगोडीबी का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर? ओके, फॉर डायनामिक प्रोडक्ट कैटलॉग एंड यूजर डेटा, यानी कि डायनामिकली प्रोडक्ट डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो या यूजर को डेटा डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब यूजर का डेटा लॉग इन लॉग आउट ये सारी चीजें आप हैंडल कर सकते हो, यूजर को प्रोफाइल दे सकते हो, प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग यानी कि प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डिस्प्ले कर सकते हो, प्राइस वाइज डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब फिल्टर लगा के प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। सो आप डेटाबेस से ही डिस्प्ले करोगे ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है? सो फर्स्ट हो गया हमारा ये वाला यूज, ठीक है? सो नेक्स्ट देखो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS टू मैनेज फ्लेक्सिबल एंड वेरिएंट डेटा। बेसिकली CMS यानी कि क्या, आपके पास प्रोडक्ट है, ओके, मैनेज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, आप मेंटेन कर रहे हो फ्लेक्सिबल टाइम अपने हिसाब से। जैसे देखो, प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना होगा, कुछ भी ऐड करना होगा, कुछ भी एडिट डिलीट करना होगा, वो सारी चीजें आप बहुत इजीली कर रहे हो उस डेटा के साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे रियल टाइम एनालिटिक्स, ओके, फॉर हैंडलिंग हाई स्पीड लार्ज स्केल डेटा, यानी रियल टाइम में एनालिटिक्स भी हो सकता है कि क्या हो रहा है, लाइक हैंडल कर रहे हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जा रहा है कितना, आ रहा है कितना, कितने बिक रहे, कितने रिटर्न आ रहे, सारी चीज, ठीक है? सो नेक्स्ट देखो, IoT एप्लीकेशंस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड और टाइम सीरीज डेटा। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस। अगर मैं सिंपली बताऊँ तो जैसे देखो, IoT एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल रिलेटेड, नेचर रिलेटेड या ऑटोमेशंस, कुछ भी कार हो आपका ऑटोमेशन, सो उस रिलेटेड, ठीक है? सो रियल टाइम में आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाउ टू यूज मंगोडीबी। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है क्या? देखो बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, पता नहीं, लेकिन मंगोडीबी यूज करने का हमारे पास दो तरीका है, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन, ठीक है? अगर मैं बताऊँ ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब, एक तो ऑफलाइन मतलब लोकली आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके इसका यूज कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब उसके सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक क्लाउड सर्विस, वहां पर आप साइन अप या साइन इन करके आप वहां पे
आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप इस तरह 2 तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, देखो लोकल इंस्टॉलेशन सबसे पहले, ठीक है? जैसे इसको हम बोलेंगे ऑफलाइन, ठीक है? इसके लिए क्या करना है आपको, डाउनलोड मंगोडीबी फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट एंड इंस्टॉल इट ऑन योर सिस्टम, ठीक है? जैसे लोकल हम क्या करते हैं, हम लोकली इसका जो भी एक्से फाइल है या कुछ भी है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, लोकली सेटअप करते हैं एंड देन हम मंगोडीबी को एज़ अ लोकली यूज़ करते हैं, ठीक है? सो क्लाउड सर्विस अगर उनका यूज़ करना है हमें ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, देखो यूज़ मंगोडीबी एटलास, ठीक है? मंगोडीबी एटलास प्रोवाइड कर रहा है आपको क्लाउड सर्विस, ठीक है? एज़ अ ऑनलाइन आप यूज़ करने के लिए अ फ्री क्लाउड बेस्ड सर्विस टू अवॉइड लोकल सेटअप हसल्स। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि अगर आपको लोकल सेटअप में कोई बहुत ही ज़्यादा झिकझैक हो रहा, बहुत एरर विरर आ रहे हैं या कुछ आपके सिस्टम को नको ऐसा नको मेरे को कहीं भी मतलब मैं साइन इन करूँ, मेरे को सारी चीज़ें मिल जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप वो ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो दोनों भी बेटर है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो लोकल से करो क्योंकि लोकल ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चीज़ें लाइक मालूम पड़ती है, कैसे यूज़ करना है, क्या पढ़ना। जैसे ही आपको लोकली आपको सारी चीज़ें पता होती है, आप क्लाउड पर चले जाओ और वहाँ से वो आप डायरेक्ट यूज़ करो। सो बेसिकली आपको दोनों भी रिक्वायर है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी कि सबसे पहले लोकली स्टार्ट करो, ओके? अगर आप बिगिनर हो तो लोकली आप हर चीज़ें करना स्टार्ट करो, फिर आप क्लाउड सर्विस का यूज़ करके वही सारी चीज़ें करनी है, ओके? वो भी फ्री में आपको मिल रही है। लेकिन तब भी मैं बोलूँगी कि लोकली अपने सिस्टम में करो, फिर आप क्लाउड पर जाओ, ठीक है? तो आई होप आपको थ्योरेटिकल बहुत सिंपल सा मैंने चीज़ें बताई है, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? वन बाय वन हम सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? तो देखो मैं सिंपली यहाँ मेरे सिस्टम में आ चुकी हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा वो फ़ोल्डर है जहाँ पे मुझे अभी कुछ भी अगर मैं सॉफ्टवेयर या कुछ भी इंस्टॉल करती हूँ तो यहाँ पे रखूँगी, ठीक है? सिंपल। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करा है एम्प्टी सा। देन मैं जाती हूँ ब्राउज़र पर और आपको ब्राउज़र पर सर्च क्या करना है? आपको करना है मंगोडीबी कंपास, ठीक है? सो बेसिकली मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आपको ऑफ़लाइन मंगोडीबी यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है मंगोडीबी कंपास, ठीक है? तो आपको यही सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? ऑनलाइन। यानी मंगोडीबी का ऑफलाइन वर्जन अगर चाहिए, ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हो तो ऑनलाइन यानी कि बेसिकली मैं ब्राउज़र की बात कर रही हूँ। सो ब्राउज़र पर जाके आपको मंगोडीबी कंपास ही आपको सर्च करना है, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन ही यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? बेसिकली अगर मैं इसको सर्च करती हूँ ना तो यहाँ पर देखो आपके पास मंगोडीबी कंपास भी आ जाता है प्लस आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएगी जैसे ये वाला नीचे का मंगोडीबी कंपास डाउनलोड जीयूआई ये भी आप कर सकते हो या ऊपर का भी आप कर सकते हो। बेसिकली वो डायरेक्ट उसी पेज पर रिडायरेक्ट करेगा अगर हम जाना चाहते हैं तो उसी को, ओके। सो पॉइंट मेरा क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओगे तो आपके पास एक तो मंगोडीबी शेल भी आप यहाँ से ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर आप मंगोडीबी कंपास। तो बेसिकली यहाँ से आपको ऐसे डाउनलोड नहीं करना है, मेरा बस पॉइंट वही है, ठीक है। सो अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये लोकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं होगा। बेसिकली आपके इसमें रन करोगे प्रोजेक्ट तो यानी कि लोकली अगर आप पूरा चीज़ें चाहते हो कि आपके पास एक यूआरएल आ जाए, लोकली सारी चीज़ें डेटाबेस आ जाए, कुछ भी नहीं आता है। अगर आप इसको डायरेक्टली आप अगर इससे एक्सेस करोगे यानी कि मंगोडीबी कंपास डालोगे एंड यहाँ पर आ जाओगे एंड यहाँ से इसको मंगोडीबी कंपास डाउनलोड जो भी ब्रैकेट में जीओआई लिखा है उसको डाउनलोड करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे डाउनलोड करोगे तो वो इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, रुको। तो यहाँ पे देखो ये फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है। ए सॉरी डाउनलोड बोलना चाहिए था मुझे, ठीक है? डाउनलोड भी हो चुका है। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देती हूँ और मैं जो फ़ोल्डर क्रिएट करी थी ना उसके अंदर डालती हूँ, ठीक है? जो है सी के अंदर मंगोडीबी बोल के फ़ोल्डर। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे इसको अभी मैंने ब्राउज़र को कट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे रिफ्रेश तो होगा नहीं, छोड़ो। अब मैं इसको रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन चालू भी हो जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा-सा वेट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन का वो पूरा आ जाता है। ये देखो मंगोडीबी कंपास इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, ओके। इट विल लॉन्च वन्स इट इज़ डन, ओके। यहाँ पे आ भी जाएगा और लॉन्च भी हो जाएगा। अभी देखना, ये देखो लॉन्च भी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे वेलकम आ गया है। यहाँ देखो वेलकम टू मंगोडीबी फर्स्ट टाइम मैंने करा है तो कुछ आपके पास भी सेम आएगा। यहाँ पर आपको आ रहा है ऐड न्यू कनेक्शन, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपको एक कनेक्शन ऐड करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला यूआरएल आपके पास आ जाता है। तो सिंपली आपको 7 कनेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे ये वाला एरर आ जाता है, ठीक है? तो बेसिकली ये वाला एरर आपको डिस्प्ले हो जाएगा अगर आप ऐसे डायरेक्ट आप कंपास मतलब मंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल करोगे, ठीक है? तो सिंपली आप
एक कमांड लाइन पर जाके भी चेक कर सकते हो, या तो मैं सिंपली टर्मिनल पर जाती हूँ, ठीक है? आपके पास टर्मिनल नहीं होगा तो आप कमांड पर जाना, ठीक है? तो सिंपली देखो यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ और यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपको डालना है मंगो, ओके? मंगो डी, ओके दैट्स इट। और फिर उसके सामने आपको डालना है हाइपन हाइपन वर्जन, ठीक है? एंटर हिट करोगे तो यहाँ पर आ गया देखो, द टर्म मंगो डी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ सीएमडी लेट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपके सिस्टम में वो है ही नहीं बता रहा। तो चेक करेंगे कैसे, देखो सिस्टम आप सर्च करोगे अपने सर्च फिर, और यहाँ पे आप चेक करोगे क्या मंगोडीबी आपके सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है क्या, नहीं। यानी कि आपके सिस्टम में मंगोडीबी वाला कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, रनिंग है, कुछ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो यम सेक्शन में मुझे मंगोडीबी डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर कहीं पर भी मंगोडीबी है ही नहीं। एक और तरीका है, ओके, इसको चेक करने का। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको जाना है सी फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, यहाँ पर आप ना मंगो सर्च करना, ठीक है? सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मंगो इंस्टॉल नहीं है, यानी कि आप फिक्स, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाता है अगर वो इंस्टॉल होता है तो। बेसिकली ये नहीं हुआ, ठीक है? सो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? अगर आप मैं आपको इसीलिए ये बता चुकी हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट एक्सेस करने के चक्कर में ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। उनको लगता है मंगोडीबी इंस्टॉल ही नहीं हुआ। तो बस इसीलिए मैंने ये वाला पहले आपको बता दिया कि ऐसे आप इंस्टॉल नहीं करोगे, ठीक है? सो एक्चुअल तरीका मंगोडीबी को इंस्टॉल करने का क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो मैं ना क्या करती हूँ, सिंपली मैं मंगोडीबी को इंस्टॉल करके रखा था, कंट्रोल पैनल में जाके उसको हटा देती हूँ, यानी कि अनइंस्टॉल कर देती हूँ, ठीक है? सो पहले से हम सारी चीज़ें फिर से करेंगे, लेकिन इस बार सही तरीका एक्चुअली आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ से फिर से वो भी हटा दिया, ठीक है? मेरा मंगोडीबी फ़ोल्डर भी अभी एम्प्टी है। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे देखो, आपको सर्च करना है इस बार मंगोडीबी कम्युनिटी डाउनलोड, या तो मंगोडीबी डाउनलोड कम्युनिटी, आपको ये सर्च करना है। कम्युनिटी से आपको डाउनलोड करना है, ना कि डायरेक्ट आपको डाउनलोड करना है, इतना याद रखना, ठीक है? सो सिंपली मैंने लिखा मंगोडीबी डाउनलोड कम्युनिटी, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाओगे तो ये फर्स्ट वाला ही दिखता है, देखो मंगोडीबी कम्युनिटी सर्विस डाउनलोड, ओके? सो सिंपली इसके अंदर आते हैं फिर, ये देखो आ गए। अब इसके अंदर यहाँ पर है देखो मंगोडीबी कम्युनिटी सर्विस डाउनलोड, ठीक है? ये वाला यूआरएल रहेगा, याद रखो ये वाला यूआरएल भी डायरेक्ट डालोगे तो भी आप इसी पेज पर आओगे, ठीक है? या आप मेरी तरह सर्च करके भी इस पेज पर आ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड मिल रहा है, ठीक है? तो ये वाला एक्चुअली आपको डाउनलोड करना है, याद रखो। या तो यूआरएल एज़ इट इज़ देख के डालो, या फिर मेरी तरह सर्च करके एज़ इट इज़ वो वाला डाउनलोड कर लो, ठीक है? सो पहले का सब चीज़ें मैंने हटा दी है, तो ये वाला इंस्टॉल अभी हो रहा है और इसमें थोड़ा-सा टाइम लेता है, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा पैकेज है ऑब्वियसली थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो थोड़ा-सा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है तो वेट करते हैं। अभी मैं डाउनलोड होने के बाद आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट, ठीक है? एंड मंगोडीबी फ़ोल्डर के अंदर ही उसको मैं डालूँगी, ठीक है? जब भी वो डाउनलोड एक बार खत्म हो जाए उसका, ठीक है? यहाँ पे अभी तक डाउनलोड चालू ही है, ठीक है? तो देख सकते हो फाइनली यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ से मैं फ़ोल्डर के अंदर आती हूँ, डाउनलोड के अंदर यहाँ पर है, ठीक है? सो इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ और मेरा जो फ़ोल्डर था ना उसी के अंदर डालती हूँ। जैसे सी फ़ोल्डर के अंदर मंगोडीबी, ओके? उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। अब हम इस ब्राउज़र को हटा दिया और इसको हम क्या करेंगे, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है? राइट क्लिक करके, एक्चुअली यहाँ पर है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, ठीक है? तो डबल क्लिक करते हैं और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है? सो यहाँ पर है देखो। सो ये वाला ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले होना है, तब आप मानना कि हाँ, इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। सिंपल है ये बाकी सब चीज़ें, ठीक है? कंप्लीटेड है, ये सारी चीज़ें भी एज़ इट इज़ ही है और यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एज़ इट इज़ रखते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है? एंड यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है? एंड यहाँ पे इंस्टॉल कर देते, दैट्स इट। बस आपको इतना सा ही करना था, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना था और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, इतना याद रखो, ठीक है? कम्युनिटी से आपको इंस्टॉल कर, यानी कि डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है? ऐसा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, इतना याद रखना बस। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड मैं आपसे मिलती हूँ। फिर बाद में इसका भी कैसा इंटरफ़ेस होता है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टाइम लेता है वैसे तो, और जैसे-जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है ना, थोड़ा-सा एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे देखो ऑटोमेटिकली ये वाला ओपन हो गया, ठीक है? मंगोडीबी कंपास इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, यानी कि अभी तक वो चालू ही है, ओके? ये वाला अभी तक चालू है, लेकिन ये कंपास भी इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे इंस्टॉल होके रन भी हो गया। तो बेसिकली हमारा ये विदाउट सेटअप हमारा वो तब हो गया था, ठीक है? सो यहाँ पर ये फिनिश हो चुका है फाइनली, ठीक है? सो इसको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं, यानी कि अब ये वर्क करेगा, ठीक है? तो देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो सिंपली वेलकम होकर
सारी चीज़ें लिखा है। अगर मैं कमांड लाइन के अंदर आती हूँ सिंपली, या तो आप कमांड यूज़ करो, मैं टर्मिनल यूज़ करती हूँ तो टर्मिनल पर जाती हूँ, ठीक है? या आप टर्मिनल यूज़ करो या कमांड पर चलते हैं, ठीक है? सो टर्मिनल के अंदर क्लियर करके मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि ये सच में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, हम उसका वर्ज़न देखते हैं, ठीक है? सो इसको पहले तो क्लियर कर लेती हूँ मैं। सॉरी, क्लियर कर दिया। अब मुझे डालना है सिंपल सा मंगोडीबी हाइफ़न हाइफ़न वर्ज़न डालना है, ठीक है? सो मंगोडी हाइफ़न हाइफ़न वर्ज़न, दैट्स इट। इतना ही डालना है, एंटर हिट करते हैं तो अभी भी इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है? मंगोडीबी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, ठीक है, कोई नहीं। अगर मैं मंगो हाइफ़न वी डालती हूँ तो भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं। मतलब डिस्प्ले तो नहीं हो रहा, उसका वर्ज़न वगैरह कुछ भी, इसको क्लोज़ ही करते हैं। अभी देखते हैं कि वर्क होता है क्या? हमारा एक डेटाबेस कनेक्ट होता है क्या नहीं, देखते हैं, ठीक है? ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कनेक्शन है एज़ इट इज़ रखते हैं एंड यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट करते हैं, दैट्स इट। यहाँ देखो कनेक्ट टू लोकल होस्ट आ भी गया। मतलब बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। वो तो मुझे कंसोल में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आई नो, लेकिन यहाँ पे मेरा जो मंगोडीबी है वो चल चुका है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे विदाउट एनी एरर हमारे यहाँ पे मंगोडीबी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? तो देखा कितना सिंपली हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो चुका है। एक्चुअली मेरा बस यही था पहले आपको वो दिखाना डायरेक्ट आपको, क्योंकि बहुत लोग वैसा ट्राई करते हैं, इस वजह से उनको लगता है कि उनके सिस्टम में मंगोडीबी वर्क ही नहीं हो रहा। और तो और मैंने जैसे आपको मंगोडीबी चेक करने का कमांड भी बोला था, ऑनलाइन तो कमांड मिलता है, ठीक है? मैं आपको वही बता रही थी। ऑनलाइन तो ये चेक करने का कमांड मिलता है। एक्चुअली वो इंस्टॉल हो के भी, जैसे अभी इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, मेरा सेटअप भी बन चुका है और ये तो कनेक्ट भी हो चुका है, ठीक है? लेकिन वो मुझे अभी भी कमांड लाइन पर अगर मैं वर्ज़न चेक करती हूँ तो ऐसे नहीं डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है मतलब पता नहीं मुझे, ठीक है? लेकिन हमारा यहाँ पे मंगोडीबी ऑफ़लाइन यहाँ पे यूज़ हम लोकली कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, और आपको अगर न्यू कलेक्शन या न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो चलो यहाँ से इस ट्यूटोरियल को देखते हैं जहाँ पे हम कर्ड ऑपरेशंस भी इसके अंदर करके देखेंगे, ठीक है? एक और चीज़ मुझे बोलना है, जैसे कि देखो अगर मेरा तो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके इसमें एरर आ रहा है, अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, क्या चेक करना है, मैं आपको अभी से बता देती हूँ, ठीक है? सिंपली आपको सर्विस यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है? अपने सर्च इस पर सर्विस सर्च करोगे, ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे मंगोडीबी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मंगोडीबी डिस्प्ले हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। ये देखो मंगोडीबी सर्विस, ठीक है? सो यहाँ पे देखो ये रनिंग है, ठीक है? इन केस अगर आपके इसमें स्टॉप होगा या कुछ होगा, पॉज़ होगा, तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? ये रनिंग हो जाएगा। जैसे आप वो करने लगोगे, तो ये एक बार चेक कर लेना अपने साइड से। अगर तब भी मेरा वीडियो देख के भी आपको एरर आ रहा होगा, तो ज़रूर ये वाला चेक करना। तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ही सॉल्व, ठीक है? सो चलो, अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको मंगोडीबी कैसे यहाँ पर जो भी इंटरफ़ेस डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, इसके अंदर कर्ड ऑपरेशन कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो मैं इसको हटा दिया, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली अब कैसा इंटरफ़ेस डिस्प्ले होता है, ठीक है? सो सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे मंगोडीबी यहाँ पे सर्च करना है, तो ऑटोमेटिकली आ गया देखो मंगोडीबी कंपास, ठीक है? सो यहाँ पर आ जाती हूँ, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे वेलकम टू मंगोडीबी कंपास आ रहा है और यहाँ पर मेरा वो डिस्प्ले हो रहा है कनेक्ट बोल के। सो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके मैंने कनेक्ट भी कर लिया, देखा? कितना ईज़ी है कनेक्ट करना मंगोडीबी के साथ। तो यहाँ पे कनेक्ट भी हो गया, ग्रीन लाइन पे आ गई, और डेटाबेस क्रिएट करना है तो प्लस आइकॉन को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैंने बोला था इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है? ये वाला प्लस आइकॉन, एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ओपन मैनेज है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे डबल यानी कि 3 डॉट्स पर, तो यहाँ पे और भी लाइक ऑप्शंस है, जैसे एडिट का है, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग है, बहुत सारी। छोड़ो, हमें सिर्फ डेटाबेस पे क्रिएट करना है, तो हम सिंपली प्लस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम डालना है। जैसे मैं डेटाबेस का नेम डाल रही हूँ डमी एपीआई टेस्ट, ओके? ये मेरा डेटाबेस का नेम है एंड उसके अंदर मुझे कलेक्शन का नेम भी देना है, तो कलेक्शन का नेम है हमारे पास डमी डेटा, ठीक है? सो आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको डालनी ही डालनी है, ठीक है? उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे। तो देखो ये सिंपल सा हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया और उसके अंदर डमी डेटा हमारे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो गया। सो सिंपली कलेक्शन मीन्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। हमारे पास जो डमी एपीआई टेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक, क्या है, वो है हमारे पास एक डेटाबेस, ठीक है? सिंपल। यहाँ पर आप एडिट में करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डिलीट वगैरह, एंड ये हमारा कुछ इंटरफेस ऐसा है सिंपल सा, ठीक है? जहाँ पे हम कर्ड ऑपरेशन करेंगे सिंपली, ठीक है?
देखा, ये तो बहुत ईज़ी है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, टेबल वगैरह कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कर्ड ऑपरेशन जेसन वाला डेटा के साथ कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कैसे, और भी ऑप्शंस हैं, उस पे अभी जाते नहीं है, ठीक है? अब देखो ऐड डेटा पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इम्पोर्ट भी कर सकते हो, ओके? तो यहाँ पर भी इम्पोर्ट कर सकते हो, या नीचे आपको बटन डिस्प्ले हो रहा है इम्पोर्ट डेटा, यहाँ से भी आप इम्पोर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली समझो कि मेरे पास एक जेसन में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? एक फाइल के अंदर, तो उसको मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करके उसी को मैं कर्ड ऑपरेशन देना चाहती हूँ, ऐसा समझो, तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं नया डेटा भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। लेकिन ईज़ी तरीका यही है कि आप एक फाइल बनाओ डॉट जेसन नेम से या जेएस नेम से, वहाँ पे डेटा वगैरह ऐड करो और उस फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर दो। तो सिंपली हम वही करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे डेटा बना के रखा है API.js बोल के, ठीक है? इसके अंदर देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? सो ये देखो, ये मेरा पास एरे है और इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स डाले, तो आईडी, नेम, एज, एड्रेस और एक्टिव एक डिफॉल्ट ऐसा फॉल्स और ट्रू वाला बुलियन टाइप भी रखा है, ठीक है? सो इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन ऐसे टाइप मैंने रखा है, ठीक है? तो सिंपली ये वाला फाइल मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर दूंगी, ठीक है? सो सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट करूंगी, API.js पर आ जाऊंगी और इसको यहाँ से इम्पोर्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो सिंपली इम्पोर्ट हो गया और ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है डेटा मुझे। कितना ईज़ी है देखा? मतलब आपने क्या करना है, सिंपल सा एक एपीआई बना के रखना है और इसको इम्पोर्ट करना है, तो आपके डेटा यहाँ पे आ जाएँगे, दैट्स इट। अब समझो हमारे पास ऐसा डेटा आ रहा है। अब मुझे क्या ऑपरेशंस सबसे पहले कर्व के अंदर करना है? एक तो हमारा ये क्या है, डिस्प्ले ऑल वाला कर्व ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, ऐसा समझो, यानी कि डिस्प्ले सब चीज़ें हो रही है। डिस्प्ले बाय आईडी वाला अगर आपको करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्वेरी क्या डालनी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, सिंपल है, जो भी वैल्यू आपको डालनी है उसकी वैल्यू एज़ इट इज़ देना है। जैसे मुझे आईडी किसकी 3 चाहिए, तो सिंपल मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है आईडी कोलन 1 या 3 1 2, उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखा कितना ईज़ी है। मतलब मेरे को बस वही बोलना है कि टेबल के अंदर हम कैसे एसक्यूएल क्वेरी डालते थे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सर्च करना है फ़िल्टर की तरह, ठीक है? यहाँ पे ये सर्च बटन जो है ना, एज़ इट इज़ फ़िल्टर की तरह ही काम कर रहा है। अब देखो एक्टिव जो है ना, एक ही फ़ॉल्स है, मैंने फ़ॉल्स डाला तो एक ही डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको ट्रू कर देती हूँ, एक्टिव ट्रू कितने हैं वो डिस्प्ले करो, तो 2 है, वो डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि सिंपली फ़िल्टर की तरह आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। कितना ईज़ी है ना? तो इसी तरह आप सारी चीज़ें बाय आईडी, बाय नेम, बाय ऐज, बाय कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो हमने ये देखा। अब समझो एक और ऐड करना है डेटा, तो देखो ऐड डेटा पर क्लिक करोगे, इंसर्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है? हमारे नीचे की डॉक्यूमेंट ही है ना, तो सिंपली इसके अंदर क्लिक करोगे, ठीक है ना? तो क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा व्यू के अंदर, और इसके साइड में भी आप ऐसे वन बाय वन भी सिर्फ डेटा आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर भी आपके पास प्लस आइकॉन है, उसको क्लिक करोगे तो न्यू डेटा यानी कि न्यू फील्ड आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो सिंपली न्यू फील्ड हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास आईडी है, ठीक है? सो आईडी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 4। बाय डिफ़ॉल्ट एक मंगोडीबी आईडी पास कर रहा है, जो भी आईडी दिख रहा है ना आपको ऊपर वाली, तो मंगोडीबी की आईडी है वो, ओके? हमारी आईडी नहीं है, तो हमें आईडी यहाँ पे डालना है, तो मैंने डाला आईडी 4, ओके? इसके बाद मेरे पास कॉलम क्या है, नेम है, तो नेम भी मैं डाल देती हूँ। ऐसे सारे कॉलम्स, ओके? बेसिकली मैं जो भी मेरे जितने भी कॉलम्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। उसी के साइड में यहाँ पर देखना आप कोने में, ओके? यहाँ पर उसका डेटा टाइप है। जैसे देखो आईडी मेरी इंटीजर है, तो इंट 32 या इंट 64 आप दे सकते हो, ठीक है? मैं 32 दे देती हूँ, और यहाँ पे ऐज के अंदर भी इंट 32 लगेगा। लेकिन एक्टिविटी जो है ना वो हमारी बूलियन टाइप है, ठीक है? सो ट्रू और फॉल्स रहने वाली है, तो यहाँ पे मैं बूलियन दे देती हूँ, दैट्स इट। और ये जो चीज़ है एज़ इट इज़ स्ट्रिंग रहने वाली, स्ट्रिंग पास कर देते हैं और इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे न्यू एक कॉलम पे ऐड हो गया। देख रहे हो कितना ईज़ी है, एक न्यू डेटा आपके पास यहाँ पे ऐड भी हो गया। कर्ड के अंदर हमने रीड देख लिया और ऐड भी देख लिया। अब सिंपल है ना, अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेती हूँ, जैसे एक्टिविटी फॉल्स कर चूँ, पहले 1 दिख रहा था, अभी 2 दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी डेटा ऐड कर रहा था उसकी एक्टिविटी भी फॉल्स मैंने ऐड करी है, ठीक है? दैट्स इट। अगर समझो आपको अभी अपडेट करना है, ठीक है? अपडेट कैसे करोगे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रखते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है। अपडेट के लिए जो भी अपडेट करना है ना, जैसे अभी मैं इस 4th नंबर वाले को एक्टिविटी ट्रू करना चाहती हूँ। सिंपली इसके अंदर आपको एक्टिविटी के अंदर डबल टैप करके एडिट यहीं पे कर देना है, ये देखो हो भी गया, और यहाँ पर बटन आ जाएगा अपडेट का, तो अपडेट पर क्लिक करोगे तो उस वाले फील्ड को आपको अपडेट हो जाएगा, दैट्स इट। और मैं एज भी अपडेट करके दिखा रही हूँ, ये देखो 12 मैंने एज रखा और एक्टिविटी में यहाँ पे
ट्रू रखा है, ठीक है। सो अपडेट कर दिया, ये देखो हो भी गया, ये अपडेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्या, 4th नंबर वाला। सो ये देखो, है ना कितना ईज़ी है। अगर मैं अब फॉल्स को एक्टिविटी फॉल्स को रीड करती हूँ तो ये की डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि सारी एक्टिविटी हमारे ट्रू कितनी है, 3 हो गए अभी। जस्ट मैंने अपडेट करा ना लास्ट वाला भी 4th आईडी का। तो ये देखो, यहाँ पे अगर ट्रू का डिस्प्ले करती हूँ तो तीनों डिस्प्ले हो रहे हैं अभी। तो कितना ईज़ी है, देख रहे हो? मतलब ऐड, एडिट, डिलीट, रीड, ये सारी चीज़ें कितनी ईज़ी है। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है? डिलीट करने के लिए उसी रो के अंदर यहाँ पे अगर साइड में देखोगे, ठीक है? राइट साइड में, तो यहाँ पर भी ऑपरेशंस है, जैसे एडिट का ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें, वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास है एक्सपोर्ट क्वेरी रिजल्ट और एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो पूरा का पूरा, या तो आप फ़ील्ड चाहते हो तो फ़ील्ड को एक्सपोर्ट करो, जो भी डेटा है, ठीक है? बेसिकली मैंने जो डेटा अभी ऐड करा है उसको मैं एज़ अ एक्सपोर्ट करके भी ले सकती हूँ। मैं आपको जेसन में एक्सपोर्ट करके दिखा देती हूँ, ठीक है? सिंपली जेसन फॉर्मेट में मुझे चाहिए, डाउनलोड के अंदर चाहिए, ठीक है? एज़ इट इज़ नेम के साथ चाहिए, हाँ, चाहिए। तो बस फिर मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, यानी कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ये देखो एक्सपोर्ट कंप्लीटेड हो भी गया। और यहाँ पर आके आपको अगर इसको ओपन करके दिखाओ तो 4th नंबर का जो डेटा हमने डाला था वो मुझे डिस्प्ले होगा, ये देखो। और उसके अंदर जो जो मंगोडीबी की आईडी है ना वो भी मुझे डिस्प्ले हो रही है, प्लस मेरे डेटा भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखा, मतलब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो यहाँ का डेटा, ठीक है। देखा कितना ईज़ी है। और अगर मैं उसके बाद वाला कोई डेटा दिखाऊँ, जैसे अभी अपडेट के लिए चाहते हो, ठीक है? यहाँ पे अपडेट भी है, अगर आप चाहते हो अपडेट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो डिलीट, ठीक है? तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, पूरे 4 के 4 डिलीट करना चाहते हो एक साथ ही, तो यहाँ पर आप चारों को चारों डिलीट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? सिंपल, आपको चारों डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डिलीट कर सकते हो। लेकिन 1 बाय 1 करना है अभी मुझे, तो कैसे कर सकते हो? मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? सो इसको क्लोज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चारों का है ना बेसिकली, इसको क्लोज़ कर लेते हैं, कैंसल। और इन्हीं के साइड में जैसे मैंने बोला राइट साइड में यहाँ पे डिलीट का बटन है, ठीक है? सो सिंपली इसको क्लिक करोगे तो डिलीट, कॉपी, एडिट, इसको पर्टिकुलर एडिट भी कर सकते हो, है ना? ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको प्रोवाइडेड है। सो अपडेट यहाँ पे करना चाहते हो तो आईडी देके भी आप अपडेट कर सकते हो, है ना? तो कुछ भी चीज़ें आपको करनी है तो यहाँ पे आप ईज़िली कर सकते हो। जेसन में आपको डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी से आपको समझ में आ रहा है क्या एडिट करना है, क्या डिलीट करना है। कितना ईज़ी हो गया है, देख रहे हो ना? तो इसी वजह से मंगोडीबी को अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ईज़ी है। वरना आपको एसक्यूएल यूज़ करते थे, स्ट्रक्चर मिलता था, ऊपर से आपको हर चीज़ अपडेट, डिलीट कुछ भी करना है तो एसक्यूएल कमांड यूज़ करना पड़ता था। विदाउट कमांड आपको इतना ईज़ी तो होता ही नहीं था, ठीक है ना? तो अब मंगोडीबी इतना ईज़ी हो चुका है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत बिग डेटा होगा, तो आप मंगोडीबी पर वर्क कर सकते हो, ईज़िली हैंडल और मेंटेन कर सकते हो। सो फॉर दैट, ओके? तो इसके लिए मैं अपने ब्राउज़र पे चलती हूँ और सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है मंगोडीबी एटलास, ठीक है? सो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ऑफलाइन या क्लाउड सर्विस ऑनलाइन आप अगर मंगोडीबी यूज़ करना चाहते हो, जो प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सर्विस वो है मंगोडीबी एटलास, ठीक है? तो सिंपली आपको ये वाला टाइप करना है ऑनलाइन पर, ठीक है? सो सिंपल आपको ये टाइप करना है, आपको याद रखना है, ठीक है? तो चलो सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेते हो, तो सर्च करने के बाद फर्स्ट ही हमारे पास यूआरएल आ रहा है, ठीक है? जो है मल्टी क्लाउड बेस्ड सर्विस, ठीक है? डेटाबेस सर्विस, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? सो सिंपली अगर आप इस पर जाना चाहते हो तो इस पर भी जा सकते हो, और नीचे वाला मंगोडीबी एटलास पर डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है? सो मैं इसी के ऊपर चलती हूँ। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये। तो हम सिंपली इस पेज पर रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है? तो यहाँ पर देखो डेटाबेस डिप्लॉय ऑफ मल्टी क्लाउड डेटाबेस, ठीक है? सो सिंपली इस वाला अटलास के इधर से यहाँ से आप आ जाओगे, ठीक है? सो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि डेमो मंगोडीबी अटलास फॉर फ्री, यहाँ पे डेमो भी देख सकते हो आप। और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, छोड़ो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पर जाना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर ट्राई फ्री यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, और इसी के साइड में आपको साइन इन लिखा है, ठीक है? तो सिंपली आपको सबसे पहले साइन इन करना है, तो गूगल से मैं डायरेक्ट साइन इन कर लेती हूँ मेरे अकाउंट से, ठीक है? सो सिंपली ये वाला मेरा अकाउंट है, तो यहाँ से मैं साइन इन कर लेती हूँ और कंटिन्यू एज कर लेती हूँ, ठीक है? सो सिंपल मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया, ठीक है? सिंपल ये स्टेप है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स सर्विस, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया और
सबमिट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखने वाले तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जा रहा है वैसे आप भी कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वेलकम आ गया, ठीक है, सिंपल सा वेलकम। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो रीडायरेक्ट के बाद यहाँ पे वेलकम टू अटलास आ गया, ठीक है। बिल्ड समथिंग ग्रेट, ओके। सो लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें पूछा है, ठीक है। व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल? तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लाइक बिल्ड प्राइमरी। यहाँ पे आप लर्न मंगोडीबी ये भी कर सकते हो। तो हम लर्न कर रहे हैं तो लर्न कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे हाउ लॉन्ग हैव बीन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विथ मंगोडीबी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि लाइक आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो आप कुछ भी अपने मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे डाल देती हूँ। सो इसके बाद हम यहाँ पर नीचे भी आ जाते हैं। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू प्राइमरी? सो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस है वैसे तो। सो इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे समझो इधर कोई भी लाइक जावास्क्रिप्ट नोड है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नोड नोड जेएस पर भी चलते हैं, कोई नहीं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल योर प्रोजेक्ट यूज? सो ठीक है, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं कोई चीज़। जैसे यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसके अंदर से मैं एक कस्टमर यूज़र प्रोफाइल डेटा या और भी अगर चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। या एक भी आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो अदर आप करोगे तो अदर का ऑप्शन आ जाएगा। सो इसको हटा देते हैं, ये क्या एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। सो कस्टमर यूज़र प्रोफाइल डेटा दैट्स इट, एक ही रखती हूँ मैं अभी के लिए। आप अपने यहाँ पे मल्टीपल भी रख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं विल यूअर एप्लीकेशन इंक्लूड। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, तो यहाँ पर भी हम लाइक नो श्योर नन यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप मोबाइल या कुछ भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, मैं ये टेस्टिंग के लिए कर रही हूँ तो कुछ भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो। मैं बस आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ बेसिकली, ठीक है। सो इसके अंदर आओगे तो डिप्लॉय योर क्लस्टर है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल डू लेटर भी करके आप बाहर आ सकते हो या आप यहीं पे सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बाद में करूँगी, बाद में बताऊँगी क्लस्टर कैसे आप ऐड करते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंपली देखो श्रुति एसएस मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि मेरा यहाँ पे अटलास पर एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये वाला अकाउंट, ठीक है, श्रुति यस शिवसर। और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी डिस्प्ले हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें मुझे आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइड मेनू है, ठीक है। साइड मेनू के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आप फर्स्ट टाइम आओगे ना यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 0 बोल सके, ठीक है। आप अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली सबसे पहली चीज हम वही करते हैं, ठीक है। सो सिंपल हमारे पास यहाँ पर है। सो इसके अंदर हम क्लिक करेंगे और नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं प्लस आइकॉन पर क्लिक करके। सो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रखती हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैं नाम रखती हूँ फिर। सो प्लस आइकॉन पर न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ गए मैं, और यहाँ पर आपको आपका नेम देना है प्रोजेक्ट का, ठीक है। सो मैं सिंपल रखती हूँ लाइक डमी, मैं जैसे डमी एपीआई टेस्टिंग ही कर रही हूँ ना, सो मैं वही दे देती हूँ सेम डमी डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे की और वैल्यू ऑप्शनल है, इसको देने की जरूरत नहीं अभी के लिए, नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे ऑप्शनल एनवायरनमेंट वगैरह कोई की वगैरह देना चाहते हो तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आ गया प्रोजेक्ट ओनर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, मेरा ईमेल आईडी रख देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखो डमी डेटाबेस बोल के एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। सिंपल हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, इतना ही करा है अभी तक, ठीक है, दैट्स इट। सो अब सबसे पहले हमें क्रिएट क्लस्टर करना है, ठीक है। सो इसी के बाद यानी कि हर चीज हमारी हो जाती है, ठीक है। डेटाबेस वगैरह क्रिएट हम कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके हम करते हैं, ठीक है। बाकी के प्रोसेस जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने क्रिएट पर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं तो यहाँ पर आगे में, सो यहाँ पे प्लान्स है हमारे पास, ठीक है। सो इसके अंदर ये है लास्ट वाला जो फ्री है, ओके, याद रखना ये जो फ्री है, यहाँ पे पेड है, ठीक है। ये वाला फ्री जो लिखा है इसको आपको सिलेक्ट करना है, इतना याद रखो, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ है बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, क्योंकि ये फ्री है तो कोई जरूरत ही नहीं छेड़छाड़ करने की। एंड यहाँ पर क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, दैट्स इट। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता है, बस इतना ही करना था आपको, ओके। यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हो रहा है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पासवर्ड रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हो बाय डिफॉल्ट रख दो, या आप क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए क्या करती हूँ, मैं आपको अभी के लिए एज इट इज रख देती हूँ, ठीक है। अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। मैं इसके अंदर आती हूँ, कनेक्ट टू क्लस्टर हम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सिंपली कनेक्ट पर आ गई। अब यहाँ पर मुझे कनेक्ट करना तो है, लेकिन इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे
से वहाँ पे मैंने पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें सेटअप करी नहीं थी, ठीक है। मैंने सोचा आपको पहले आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, तो अगर समझो वो वाला पेज या ड्रॉप डाउन आपके पास नहीं आता है, तो आप कहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, है ना? तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से मेनू में से आपको दिखाना चाहती थी, बस इसलिए हटा दी वो चीज़ें, ठीक है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखा देती हूँ इन फ्यूचर के लिए, ताकि अगर आपको पता भी चले लाइक वो मॉडल आए भी नहीं, तो भी आपको पता चले कि हाँ, यहाँ से जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे सिंपली देखो यूर कस्टमर इज़ बीइंग क्रिएटेड। सो सिंपल हमने कस्टमर का पूरा सेटअप कर दिया है, वो क्रिएट हो रहा है, थोड़ा-सा वेट करते हैं और यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, छोड़ो इसको, ओके? अभी ये हो जाएगा अपने आप और क्रिएट होने के बाद हमें डिस्प्ले हो जाएगा। कस्टमर कैसे डिस्प्ले होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा-सा ये टाइम लेता है वैसे मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा-सा वेट कर लेना, ठीक है? तो देखो अभी तक ये कस्टर्ड हमारा बीइंग क्रिएटेड है, ठीक है क्लस्टर। तो यहाँ पर देखो आ गया हमारे पास कि लोडिंग योर सैंपल डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी डिस्प्ले हो रही है, यहाँ से आप कनेक्ट वगैरह या आप एक कलेक्शन यानी कि एक टेबल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इस क्लस्टर के अंदर, ठीक है। सो हम सारी चीजें देखेंगे, वेट। सो इसको होने देते हैं पूरा कंप्लीट। वैसे तो ये हो चुका है, ऐसा आप समझ भी सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें आपको अगर डिस्प्ले भी हो रही है तो भी बस है अपने लिए, ठीक है। गलती से मैंने बैक आ गई थी, तो यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर आके रिटर्न मैं अपने डमी डेटाबेस के अंदर चली जाती हूँ, ठीक है। सो गलती से मैं बैक आ गई थी, तो बस इसीलिए, ठीक है। ओवरव्यू के अंदर यहाँ पर आपको क्लस्टर दिख जाएगा और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। यहाँ क्लस्टर के अंदर जाओगे तो एज इट इज़ आपका जो इंटरफेस डिस्प्ले पहले हो रहा था वही एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तक डिस्प्ले हो रहा था हमारे पास, ठीक है। दैट्स इट। सो सिंपली यहाँ पर हो चुका है ये लोड वेड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है, ठीक है, येलो कलर में कि हमारा नेटवर्क एक्सेस नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आओगे एंड यहाँ पर है नेटवर्क एक्सेस, तो आपका भी ऐसा एम्प्टी डिस्प्ले होगा, ठीक है। नीचे आपको बटन डिस्प्ले हो जाएगा ऐड आईपी एड्रेस, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके पास एक एनीवेयर एक सिंपल सा एक आईपी एड्रेस लेके वो कनेक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो छोड़ो, ये एक्टिव हो जाएगा, पेंडिंग है अभी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर जैसे एक्टिव डिस्प्ले हो रहा है। अब सिक्योरिटी के अंदर ही हमारे पास क्विक स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं रख देती हूँ श्रुति शिवशरण एंड यहाँ पर पासवर्ड आप अपनी मर्जी से यहाँ पे दे सकते हो। बेसिकली जब हम स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ गया था पासवर्ड सेटअप का, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप ये पासवर्ड डाल के आप अपने क्लस्टर के साथ लॉगिन कर सकते हो, बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो, इतना याद रखो। सो ये जो है ना ईमेल, ये सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड, इसको आप कहीं ना कहीं लिख के रखना कस्टमर के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्रिएट यूजर पर हम क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर देते हो, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसको एडिट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो और मल्टीपल भी बना सकते हो, ठीक है। सिंपल। सो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यानी कि हम इसके साथ हम क्लस्टर को जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो हम ये वाला यूजर नेम और ये वाला पासवर्ड देंगे, इतना याद रखो, ठीक है। जब कनेक्ट करने के लिए कोड कहाँ से लेना है आपको मैं वो बताती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आई विल फिनिश है, यहाँ पर फिनिश कर दो, गो टू ओवरव्यू पर आ जाओ डायरेक्ट, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पर अब बारी है हमारी कनेक्शन की, ठीक है। सो पहले तो हम चलते हैं हमारे क्लस्टर के अंदर, ठीक है। सो राइट क्लिक के अंदर चलते हैं, यानी कि मेनू के अंदर, और यहाँ पर क्लस्टर से, ठीक है। सो यहाँ पर आ गए। सो अब हम कनेक्ट करना चाहते हैं, समझो तो कनेक्ट कैसे करोगे मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपली ये वाला पॉपअप ऐसा आ जाता है, इसी के अंदर कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन फर्स्ट में आपके पास है, ठीक है, जो है ड्राइव्स बोल के, ठीक है। सो इसी को हम इसी के अंदर चले जाएंगे और इसी के अंदर आपको कोड मिल जाता है, ठीक है, उसके अंदर, तो जिसका आप यूज करके आप इसके इस क्लस्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लाइक कोडिंग के थ्रू, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे और भी ऑप्शन है, लेकिन हम चलते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको हम एक तो पहली बार आईपी एड्रेस एक्सेस करवा देते हैं, ठीक है। वैसे ही एरर आ रहा है, छोड़ो, सबमिटिंग है यानी कि टाइम लगेगा, छोड़ो। अब सिंपली मैं सबसे पहले चलती हूँ अपने ड्राइव पर, ठीक है, ड्राइवर्स पर, और ये आईपी एड्रेस में हमारा कनेक्ट हो चुका है, छोड़ो। अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके पास कोड है, बेसिकली इस कोड को आप कॉपी करोगे और अपने कोड में जहां पर भी आप इस क्लस्टर के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस कोड को आपको डालना है। क्या चेंजेस है देखो, यहाँ पर आपको बस ये जो पासवर्ड है ना, यहाँ पर आपके यूजर नेम के बाद आपको जो क्लस्टर का अभी जस्ट पासवर्ड बनाया था हमने, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ओके। अभी जस्ट मैंने आपको बताया रीसेट आप पासवर्ड कहाँ से कर सकते हो, एडिट आप कहाँ से कर सकते हो, मल्टीपल
सिंपल आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सो ये यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालना है, इतना याद रखो, और ये बस आपको लाइन आपकी सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, याद रखना। अभी के लिए तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ लाइक कोड वगैरह करके, लेकिन जब हम करने लगेंगे ना एक्सप्रेस जेएस के साथ कनेक्ट वगैरह, तब मैं सारी चीजें आपको और एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ देख रहे हैं ना ओवरऑल, तो इसी वजह से मैं कुछ कोड वगैरह लिखते नहीं बैठने वाली। ठीक है, सो सिंपली याद रखो इस कोड का आपको यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अभी इसको डन कर देते हो, और यहाँ पर हम देखो ब्राउज कलेक्शन से, ठीक है, इसको क्लिक करते हो। यहाँ पर हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कलेक्शन यानी कि क्या, एक तो डेटाबेस क्रिएट करो और प्लस उसके अंदर टेबल, तो सिंपली क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट कर दोगे। ठीक है, सो सिंपल मैं एज इट इज नेम रखती हूँ डेटाबेस का, जो है डमी एपीआई डेटा और डमी डेटा। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट एज इट इज रख दो और कंफर्म कर दो। ठीक है, बाय ऑटो आ गई थी मेरी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वो वहाँ पे क्रिएटेड है ना लोकली, तो इस वजह से मेरा वो इनपुट फील्ड के अंदर ऑटो आ गया था। ठीक है, सो यहाँ पर देखो डेटाबेस क्रिएट हो गया और उसके अंदर एक कलेक्शन भी क्रिएट हो चुका है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे देखो जो लोकली हम कर्ड ऑपरेशन कर रहे थे, यही सारी चीजें मुझे इस साइड में कर्ड ऑपरेशन करनी है। सिंपल, यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट करोगे तो इंसर्ट हो जाएगी जो भी डेटा है आपके, और इसी के साथ आप यहाँ पे फिल्टर आउट करके लाइक सर्च बेच वो सारी चीजें कर सकते हो। सिंपल है ना, कितना ज्यादा। यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेरी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो जो मैंने ऑलरेडी कर्ड ऑपरेशन लोकली करके दिखा चुकी हूँ ना, यही सारी चीजें लोकली जैसे करते हो ना, वही सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी सेम ही सारी चीजें, देखो डेटाबेस भी है, यानी कि डेटाबेस भी है, उसके अंदर आपके पास एक टेबल भी है, मतलब कलेक्शन भी है, कलेक्शन के अंदर आपकी ये जो फील्ड बिल्ड ये सारी चीजें आप की और वैल्यू का पेयर यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो। दैट्स इट, कितना इजी है, देख रहे हो ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एक्चुअली मैंने सोचा कि आपको पूरा मंगोडीबी अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। सो अगर आप चाहते हो कि एक्सप्रेस जेएस के साथ इसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं और कोड के थ्रू, ओके, एंड उसके साथ हम कोड के थ्रू कनेक्ट करके कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं लाइक कर्ड ऑपरेशंस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर एक्सप्रेस जेएस के अंदर जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो ज़रूर वो वाला वीडियो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सब्सक्राइबर 600 प्लस हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ 1000 प्लस हो जाए जल्द से जल्द। सो बस कीप सपोर्ट गाइज। इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ you really like it. Okay, so thank you so much for watching my videos. Thank you guys.